दीजिए बैक टू यू। थैंक यू सर। आप अपने नाम पर बेसिक अर्थ बताएंगे तो सबसे पहले। सर सर मेरा नाम अवंधति प्रधान है सर। अवन का मतलब होता है प्रसन्नता और संतोष और धरती का मतलब होता है सर धारण करने वाली। तो सर प्रसन्नता और संतोष धारण करने वाले व्यक्ति अवंधति। संतोष और प्रसन्नता ये सर आपके भीतर है? सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे मेंटेन रख पाऊँ मेरे अंदर से। सर कोशिश जारी है अभी। ये सर। वर्तमान परिदृश्य में आपने एक चीज नोटिस करी होगी जी सर। कि जो हैप्पीनेस है और इसका एक इंडेक्स भी आता है, हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सर। भारत की जो रैंकिंग है वो दिन प्रतिदिन नीचे आती जा रही है। ये सर। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपके नाम से इस चीज को। ये सर। तो क्या वाकई में आपको लगता है भारत की रैंकिंग इसमें कम है या फिर जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत को प्रेशराइज करने की टेक्निक है? सर वो इंडेक्स को मेजरमेंट्स के लिए सर कई क्राइटेरियाज हैं और हो सकता है उन क्राइटेरियाज के वजह से हो सकता है कि लोगों के हैप्पीनेस को उस पैरामीटर्स पे असेस करने पर हैप्पीनेस कम आ रही हो सर। एंड करेंटली कोविड का एक पोस्ट कोविड क्राइसिस इंडिया ग्लोबली चल रहा है सर। पाकिस्तान से नीचे चली जाती है, श्रीलंका से नीचे चली जाती है, ये सर। इवन बांग्लादेश से नीचे चली जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं ये फील होता है ना कि पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है। ये सर। आटे को लेकर मारामारी चल रही है। हाँ, surely। आप देखो डेब्ट क्राइसिस में फंसा हुआ है। ये सर। और इंडिया फिर भी कंपैरेटिवली इनसे अच्छा है। श्योरली सर। ये सर। सर ऐसा नहीं लगता आपको कि जो इंडेक्स है कहीं ना कहीं ये टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज का प्रोपेगेंडा भी कह सकते हो आप। ये सर हो सकता है वो क्राइटेरिया वो पैरामीटर्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव ना हो कि जिन एस्पेक्ट्स पे इंडियंस एक्चुअली हैप्पी हैं और जिस एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट काम कर रही है सर उन्हें एक्चुअली कंसिडरेशन में लिया ना जा रहा हो। तो ये एक अभी आपने एक इमेज देखी होगी, बहुत वायरल हुई है। कर्नाटक में एक किसान है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो को चूम रहा है, मतलब शब्द वैसे ही कर रहा है बिल्कुल, और बहुत कन्नड़ लैंग्वेज में काफी ज्यादा वो एप्रिहेंड कर रहा है, मतलब बहुत शाबाशी दे रहा है मंत्री को। वो वायरल हो गई है। कोई पेड वर्कर नहीं है, तो वो तो किसान होते हुए भी खुश है। श्योरली सर। सर ये मैं तो मानती हूँ सर हिंदुस्तान का सारे तबके आज खुश हैं सर। कहीं ना कहीं इंडिया ने एक बहुत एग्जाम्पलरी वर्क किया है कोविड क्राइसिस को हैंडल करने में और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को और बाकी सारे सेक्टर्स को रिन्यू करने में सर। सर्वे करते हैं लोग, सैंपल साइज बहुत छोटा लेते हैं, चंद हजार लोगों से बात करके चले जाते हैं। दैट कैन बी ए केस सर। बाकी वो ग्लोबल क्राइटेरिया है सर। इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और अपनी वर्किंग में सर इन इंडेक्सेस को एट पर इतना कंसिडर करके नहीं करते हैं एंड दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट सर। और सिटीजंस आई बिलीव हैप्पी है सर। शिक्षण में आपकी रुचि है? यस सर। किस तरीके के शिक्षण में आपकी रुचि है? सर मैं पैरेलली वॉलंटरी टीचिंग करती रही हूँ सर मेरे एकेडमिक्स के साथ। स्कूल टाइम से ही सर मैं टीचिंग में एंगेज रही हूँ। मेरे जो मैथ्स टीचर थे उनकी एक हमारी मैथ्स की एक्टिविटी बुक होती थी सर, तो वो मैं पर्टिकुलरली मैं क्लासेस में हैंडल करती थी उस पर्टिकुलर सेक्टर को। एजुकेशन सिस्टम की 5 कमियां बताइए। 5 कमियां सर वैसे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, उस पर कई सेक्टर्स पे फोकस किया गया सर। मैं पर्टिकुलरली मानती हूँ कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है सर जैसे होटल मैनेजमेंट, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के सेक्टर्स हैं सर। इन सेक्टर्स को अभी भी एकेडमिक जो कोर्स है उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया सर। सेक्टर्स को इंक्लूड करने की जरूरत है। यस सर। यस सर। टू द पॉइंट। श्योरली सर। यस सर। सेकेंडली मैं चाहूंगी ड्रॉप आउट रेशियो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज भी बहुत हाई है सर। सर वो तो क्लास टू क्लास थोड़ा वैरी करता है सर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस में सर एंड इवन हायर एजुकेशन में भी सर ड्रॉप आउट रेशियो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ड्रॉप आउट देखा जाता है उसमें? यस कितना ड्रॉप आउट? सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है। यस सर। तीसरा मुझे लगता है सर जो हम लोगों का एडल्ट पॉपुलेशन है सर, उनका एडल्ट एजुकेशन सेक्टर एक है जहाँ पे हम लोग फोकस अभी भी नहीं कर पा रहे हैं सर। एक्सटेंशन एजुकेशन मॉडल के थ्रू उन्हें स्किल अप करके उन्हें भी हमारी इकोनॉमी से अगर हम अटैच कर पाए तो हमारी इकोनॉमी के लिए और पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा सर। फोर्थ सर आई बिलीव सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो जाते हैं वो लोगों के पास एजुकेशन सिस्टम में कमी है। ये सर वो सेक्टर जो है सर वो एथिकली और मॉरली काफी
हाईलाइटेड सेक्टर होता है सर, और उन्हें अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें तो हम लोगों के जो बच्चे हैं उनका एथिकल और मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं काफी इंप्रूव होंगे सर। विद्यार्थियों में नैतिकता विकसित कर पा रहे हैं सर, करने की कोशिश जारी है सर, लेकिन टूल बन गया, एक हथियार बन गया नौकरी बनेगा, पढ़ लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। सर फोकस यूजुअली आज तक भी थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, लेकिन गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है सर, कॉग्निटिव स्किल्स। हो पा रहा है बच्चों का सर एज सच जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जा रहा है उस हिसाब से सर एथिकल्स और तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, वो तो फोकस ही कर रही है एप्टीट्यूड पर ही। ये सर इनफैक्ट एनसीईआरटी का करिकुलम बदलने की तैयारी चल रही है। ये सर उनको एप्टीट्यूड ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। सर एक्चुअली कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर। उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखा जाता है जिसमें एथिक्स और मॉरल्स पे भी सर काम किया जाए। चलो जो आपने एक्सप्लेन ही कर दिया, होलिस्टिक अप्रोच मतलब कहीं ना कहीं लैग कर रहा है ना हमारा। ये सर दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम से, पर सिस्टम ट्राई कर रहा है कि इन चीजों को भी इनकलकेट करे सर। एंड मैं बिलीव करती हूँ कि अगर सीनियर सिटीजन्स को अगर हम उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं सर, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं सर। मेंटली पूरी तरीके से प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहा, उसको क्या यूज करोगे आप एजुकेशन सिस्टम में? या बिल्कुल वो स्टक ऑन हो गया, एक ही बात को रिपीट करता है, कैसे यूज करोगे सर? मॉरल्स और एथिक्स आई बिलीव सीनियर सिटीजन्स के काफी स्ट्रांग रहते हैं सर, और वो ज्यादा अच्छी तरीके से उन्हें कम्युनिकेट कर पाते हैं। नहीं सर, जरूरी बिल्कुल नहीं। सीनियर सिटीजन से सर एनी सिटीजन प्रधानमंत्री सीनियर सिटीजन ये सर एज क्राइटेरिया रखते हुए, और ये सर एनर्जी वाइज नहीं सर, एनर्जी वाइज तो वो यूथफुल है सर। बैतूल जिले की है ये सर। तो पहले तो बैतूल जिले के बारे में बताओ, फिर आमला के लिए अलग से बताना। ये सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटीज की अगर मैं बात करूं सर, तो इंडिया की 3 वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स में से एक ताप्ती रिवर सर बैतूल की मुल्ताई तहसील से ओरिजिनेट होती है सर। सेकेंडली सर सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश का एक काफी मेजर थर्मल पावर प्लांट है, वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट की सारनी में सर सिचुएटेड है। थर्डली सर ग्रेफाइट और टिन सर, ये 2 मिनरल्स है जो सिर्फ बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। फोर्थली सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट है कुकुर खामला करके एक हिल स्टेशन है सर, वहां पे विंड मिल्स इंस्टॉल करने का काम एंड इवन कॉफी प्लांटेशन का काम सर काफी जोरों से चल रहा है, तो वो एक रीजन है जहाँ वो हाईलाइटेड है। एंड सर फिफ्थली मैं बात करना चाहूंगी आमला की सर, जहाँ से मैं बिलोंग भी करती हूँ। आमला का सर फुल फॉर्म है एम्यूनेशन लैंड सर। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का सर एम्यूनेशन बेस है, और उसे पर्टिकुलरली सिचुएट करने का रीजन ये रहा है कि सर यहाँ के ज्योग्राफिकली ये रीजन वैली में सिचुएटेड है सर। यहाँ का टेम्परेचर भी लो रहता है, जिस वजह से यहाँ वेपनरीज और बॉम्ब्स को स्टोरेज सर उसका वो इजी होता है सर, और थोड़ा कंसील्ड रीजन है सर माउंटेन्स के बीच में, इस वजह से ये थोड़ा सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा रहा है सर। ये एयरपोर्ट स्टेशन आमला है, ये सर ये क्या करता है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। आमला तो है स्टेशन, ये बताया क्या होता है सर वहाँ? मतलब किस लिए? जो एम्यूनेशन है सर इंडियन एयरफोर्स के एम्यूनेशन, वॉर एम्यूनेशन, उनका स्टोरेज वहाँ किया जाता है सर। तो वो स्टोरेज कौन से स्टोरेज होते हैं? वो रखे रहते हैं या कुछ उसका कुछ उपयोग भी होता है क्या? रखने के लिए कोई इटारसी से जबलपुर से बन के आए महाराज भी, ऐसा कुछ है क्या? स्टोरेज तो सर किया जाता है, लेकिन उनका उपयोग के बारे में सर तो मुझे भी इवन आइडिया है। आपको ये बात आपको मालूम होना चाहिए है ना। yes. स्टोरेज हो सकता है चीज लाके रखी, तो उसका अंत में उसमें क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। सॉरी सर उसमें बताइए। क्राफ्ट नहीं बताया आपने। सॉरी सर पैदावार। अच्छा क्रॉप सर, यहाँ मैंगोस को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थ्रू मैंगो कल्टीवेशन सर यहाँ हो रहा है। सेकेंडली सर यहाँ पे व्हीट एंड राइस का सर प्रोडक्शन होता है। रिसेंटली सर सरसों का प्रोडक्शन राइस प्रोडक्शन को रिप्लेस कर रहा है सर, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर पानी की समस्या देखी जा रही है, जिस वजह से वाटर एक्सटेंसिव होने की वजह से राइस को सरसों की क्रॉप से रिप्लेस किया जा रहा है सर। तो आप ये बोल रही हैं कि आपके यहाँ पानी की समस्या, जबकि 2 चीज सबसे ज्यादा पैदा होती है जो पानी लेती है, वो आपके के जिले में है। ये सर 2 क्रॉप का नाम बताओ जो पानी ज्यादा मांगती है और आपके जिले में, और आपके पानी की समस्या कैसे होगी? क्योंकि 2 क्रॉप क्यों पैदा होती है बताइए।
सर होते जरूर है इवन सर राइस सर व्हीट है एंड शुगर केन सर वाटर एक्सटेंसिव। ये दोनों पानी वाली चीजें ये सर इसलिए ऐसा मत कहो कि आपके जिले में पानी नहीं है, इसीलिए ये चीज वाटर अवेलेबिलिटी सर रन ऑफ ये सर गन्ना और धान जब वहाँ पैदा होगी जब वहाँ पानी प्रचुर मात्रा में। ये सर अवेलेबिलिटी है सर, वो सप्लाई की दिक्कत है सर इस डिस्ट्रिक्ट में। ये सर ठीक है, अब जिले से बाहर निकले। ये सर बताइए मनरेगा, ये सर ये मनरेगा क्या है? सर महात्मा मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है सर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सर, सॉरी 2005 का। सर इसमें 100 डेज का जो रूरल पॉपुलेशन में बीपीएल से नीचे के जो परिवार हैं उसमें किसी एक एबल एडल्ट को 100 डे ऑफ लाइफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है सर। ये एक्ट इंडिया का फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी करने वाला एक्ट है सर। पर अभी इस समय तो ये आ रहा है कि मनरेगा में कोई काम करने जा ही नहीं रहा, मनरेगा बंद हो रही है, मजदूर मिल नहीं रहे, 100 दिन हो या 25 दिन हो पता ही नहीं है मजदूरों का, मनरेगा बंद हो रही है। क्या स्थिति है कि मनरेगा की, और आप कह रहे हो कि मनरेगा में 100 दिन काम मिल रहा है। ये सर खबरें आ रही मनरेगा में काम नहीं, तो काम करने वाले नहीं आ रहे। ये काम करने वाले नहीं आ रहे। ये सर क्या गवर्नमेंट का एफर्ट रहा है सर, आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो चालू किया है उनमें सर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोकल लेवल पे, इवन रूरल लोकल लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप की जाए और लोगों को उन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि सर ये फिजिकल लेबर एक कराया जाता था सर मनरेगा में और उसमें जो वेजेस मिलते थे वो काफी कम थे सर, तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा था। तो इस वजह से गवर्नमेंट एफर्ट करती रही है कि इस तरीके से लोकल इंडस्ट्रीज लगाई जाए और ये ह्यूमन रिसोर्सेज को सर वहाँ यूज किया जाए और इवेंचुअली सर ये काम मशीनों से लिया जाए मनरेगा वाला, एंड हम लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर सकें सर। जबकि मनरेगा तो हाथ से काम करने वालों को दिया, आप कैसे बोल रहे हो कि जो डोजर बुलडोजर और ट्रैक्टर काम करें, तो है ये हाथ से काम करने की योजना, इसीलिए सर उस टाइम लेबर्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होने की वजह से और एम्प्लॉयमेंट डिमांड ज्यादा होने की वजह से लेबर फिजिकल लेबर एक्सटेंसिव पॉलिसी के रूप में इसे लाया गया था सर। बैतूल जिले के बारे में मत बोलिए, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत के बारे में। ये सर अभी ये जो बातें आ रही हैं, ये सर कि मनरेगा में काम चालू है पर मनरेगा में काम करने वाले ये इस बात पे ध्यान देना है। ये सर जो भी मुझे शासन प्रशासन सब काम कर रहा तो नहीं है। अब और बताइए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये क्या है? सर ये राइट टू इंफॉर्मेशन सर इंडियन सिटीजन्स को एक राइट प्रोवाइड किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू वो जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीजें चल रही हैं सिटीजन से रिलेटेड उस विषय में सर वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन तलब कर सकते हैं सर, और फिर गवर्नमेंट को एक टाइम बाउंड मैनर में उन्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहेगी, बिकॉज इट इज अ राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। गवर्नमेंट बीच में कहाँ से आ गई? कौन गवर्नमेंट सीधे देगी या कोई बीच में कोई एजेंसी होगी? नो सर, किससे आप जानकारी मांगोगे? आप गवर्नमेंट से हम कहाँ बल्ले बन जाएंगे? तो आपको बैतूल जिले में अगर मुल्ताई में मांगी तो आप किससे जाएंगी? आपकी क्या समस्या है जो आप जानकारी है? किसने आपको मना किया जो आप मांगने जाएंगे? तो क्या थोड़ी प्रक्रिया बताओ सर। जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो सर डिस्ट्रिक्ट रूल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आ गए? डिपार्टमेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट, बात करने में कंजूसी नहीं करो। ये सॉरी से विभाग आप शासन प्रशासन के अंग बन रही है, इसलिए ये आप जान कीजिए। आप रिप्रेजेंटेटिव और ऐसा नहीं कार्यालय, ये सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सर इनसे लिया, ये सर ये इसको ध्यान रखना, क्योंकि आप जो जिस पद पे आप आने वाली है वो यही आपसे संबंधित है। हो सकता है आप एसडीएम है मुल्ताई की और आपसे ही कोई जानकारी मांग ले किसी प्रकार के बारे में, आप देंगे नहीं देंगे? यस सर। तो फिर आप एजेंसी या रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं बोलते। श्योर सर, यस सर, यस बोलेंगे ऐसा? नो सर, पूरा ना पूरे क्लियर कर। यस सर। अब एक आखिरी प्रश्न, शासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? शासन का एडमिनिस्ट्रेशन सर। जो एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका जिले में आ गया, अब तो गवर्नमेंट में शासन पे चला गया सर। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सर प्रेसिडेंट हैं जो गवर्नमेंट के हेड हैं सर, बट रियल हेड प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। तो कहा भारत में, तो मध्य प्रदेश में ही बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सर शासन के मुखिया का मालूम है नाम तो बताओ, नहीं है तो नहीं बताओ सर। ठीक है।
आज 1 अप्रैल है, यस सर। ठीक है ना, इसका शासन के और भारत सरकार में दोनों बड़ा महत्व होता है। क्या है, क्या 1 अप्रैल के बारे में आप कुछ जानती है कि इसका बड़ा महत्व होता है? सर ये इकोनॉमिक ईयर जो है कंट्री का वो आज से शुरू होता है सर, वो सिग्निफिकेंस है सर इसका। ये है ना, ये आज बाय द वे आज 1 तारीख को आप आएंगे हैं, तो इसलिए 1 तारीख से पूछा है, जिसमें शासन, भारत सरकार, बैंक के लिए, अन्य और भी जगह जो है कार्यप्रणाली आज से नई चालू हुई। ये सर थैंक यू सर। आपका चयन क्यों किया जाना चाहिए? सर मैं समझती हूँ कि सर मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे पोटेंशियल्स हैं जो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यूज कर पाऊंगी और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बन पाऊंगी सर। सर ये पोटेंशियल्स में सर बहुत क्वालिटीज और स्किल्स हैं सर। क्वालिटीज की अगर मैं बात करूँ सर तो मैं एक पीपल फ्रेंडली और एक अप्रोचेबल पर्सन हूँ सर। ये क्वालिटी सर मैंने मेरी हॉबी टीचिंग में इंक्लूड करते हुए एक्वायर की है, जिसमें लोग मुझ तक आ सकें, मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकूं और उनकी एक्टिवली हेल्प कर सकूं सर। सेकेंड सर मैं बिलीव करती हूँ कि मैं कंपोज्ड पर्सन हूँ सर। मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपना कंपोजर मेंटेन कर पाती हूँ सर। स्किल्स की मैं बात करूँ सर तो मुझ में कम्युनिकेशन स्किल्स सर अच्छी हैं, जो अगेन मैंने मेरी हॉबी से एक्वायर की है। सेकेंडली सर प्लानिंग और शेड्यूलिंग के स्किल मुझ में है सर, जो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के युग में इस्तेमाल कर पाऊंगी सर। ये मैंने मेरी सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करते हुए ये स्किल एक्वायर की है। थर्डली सर आई बिलीव मैं एक अच्छी लीडर हूँ सर, और उस रोल में रहते हुए मैं एक अच्छा काम कर सकती हूँ, मैं समझती हूँ सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच सर।